हेलो, नमस्ते। आप सभी को नवरात्र पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो कैसी जा रही है आप लोगों की नवरात्रि? होप सो बहुत अच्छी जा रही हो, क्योंकि इतनी बारिश आ रही है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि दिन कौन से चल रहे हैं और बारिश कैसे हो रही है। मतलब रेनी सीज़न में भी, बारिश के दिनों में भी ऐसी बारिश नहीं आती, ऐसी बारिश आ रही है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये प्रकृति हमारे साथ कर क्या रही है? मतलब अब वो ऋतु ऋतु नहीं रहा। मतलब जो 4-4 महीनों का ऋतु होता था कि 4 महीने रहेगा समर, रहेगा 4 महीने विंटर, रहेगा 4 महीने रेनी सीज़न रहेगा। पर ऐसा देखा जा रहा है कि बारिश, ये चारों जो ऋतु होते हैं, जो 12 महीने होते हैं, जो चारों मतलब जो 3 सीज़न होते हैं, वो तीनों सीज़नों में बारिश आ रही है और कुछ ना कुछ ख़राब कर रही है। देखिए, अगर खेती, अगर अभी लोगों ने गेहूँ बोए हैं, पहले जब बारिश के दिन थे तो तभी ने सब लोगों ने धान बोए थे जिससे चावल तैयार होते हैं। अब लोगों ने गेहूँ बोए हैं, तो वो पूर्ण रूप से, अगर ज़मीन में जो छोटे छोटे क्या कहते हैं, चकोर होते हैं जहाँ पे गेहूँ बोए जाते हैं, वहाँ पे अगर गेहूँ में ज़्यादा पानी हो गया तो सच में हम लोग क्या खाएंगे? और जो मतलब जो खेती कर रहे हैं, जो खेती वाले हैं, वो लोग कैसे जिएंगे? प्रकृति कितना विनाश, मतलब कभी सोचा है कि दिन ब दिन यहाँ वहाँ देखो, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान ही हो रहा है। मतलब इस हद तक नुकसान हो रहा है कि जीवित हानि तो हो रही है। देखो, पैसों का भी अपव्यय हो रहा है, जान का भी अपव्यय हो रहा है, खेती का भी, मतलब हर चीज़ का कहीं ना कहीं से देखा जाए तो नुकसान हो रहा है। और जो एक मनुष्य लोग हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि देखिए ना, दिन ब दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, और ये तो बारिश तो ऐसे हो गई है जैसे हर सीज़न, हर दिन, सीज़न तो जाने दो, छोड़ो इस सीज़न को, अभी बारिश तो हर दिन आ रही है। क्या करें इसका? तो इसके पीछे का कारण हम क्या, मतलब देखो, कारण बहुत से है, कारण इतने हैं ना, कारण कारण को क्या हम ढूंढे? कारण आप ही देखो कि हम कितना अधर्म से चल रहे। कलयुग अभी शुरुआत है, कलयुग की शुरुआत है, तो अभी इतनी हिंसा है। तो देखिए, 5 साल में हमारा भारत पूरा पाश्चिमात्य हो जाएगा। पाश्चिमात्य मतलब पूरा का पूरा, जैसे कि अमेरिका देश है, जो पश्चिमी देश है, उनके जैसा हो जाएगा, उनके जैसे हो जाएगा। मतलब देखिए कि वो लोग, देखिए, अब तक पाश्चिमात्य देश के बारे में हम लोग ये सोचते थे कि ये लोग धर्म को नहीं मानते, धर्म से नहीं है, ये हमारे मतलब उनका रहन सहन, हमारा रहन सहन, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन अभी अगर हम देखे जाए तो हमारी हमारी यूथ, हमारी जो भारत के यंगस्टर्स है, वो उनके जैसे बिहेव करने लगे हैं। और पाश्चिमात्य देश के जो यंगस्टर्स है, जो जनरेशन है नई, वो हमारे देश के लोगों की जैसे बिहेव कर रही है। मतलब वो भक्ति में आ गई है, और हमने हमने अधर्म का रास्ता ले लिया। मतलब भारत के कुछ कुछ, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत से कुछ ऐसे हैं, मतलब उनका हमने अनुकरण करना शुरू कर दिया है। तो इसी वजह से देखिए, बहुत सी चीज़ें अधर्म हो रही है। बहुत सी चीज़ें अगर देखी जाए तो भारत में बहुत सी चीज़ें ऐसी घटित हो रही है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। इसीलिए ये सब हो रहा है, इसीलिए धरती माता अब सच में इतनी बुरी अवस्था आने वाली है ना। इसीलिए इस कल जाके बुरी, हमारी मतलब हमारा अपना अपना कोई नुकसान ना हो, हमारा अपना अच्छा हो, इसलिए
भक्ति में आना बहुत ज़रूरी है। और निडर बने, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं हम पर। तो निडर बने, धर्म से चले, निडर बने, अपना जो अपने लिए जो सही है वो बोले, किसी से ना डरते हुए। बहुत से लोग हैं कि जो हमें दबाने की कोशिश करते हैं, धर्म के विरुद्ध भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत से लोग हैं। और हम जब तक खुद की पावर नहीं समझ पाते, लोग हमको हमें दबाने के लिए साजिश रचते हैं। तो हमें क्या करना है, हम जब गलत नहीं हैं तो हमें किसी से नहीं डरना है, किसी से नहीं डरना है। हमने हमारे तत्वों के ऊपर चलना है। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करो, ध्यान से कर्म देखो अपना कि तुम क्या कर रहे हो, और कर्म करो, कर्म के ऊपर विश्वास करो। जो देना है नहीं देना है वो बात की बात है, लेकिन अपना कर्म सही रखो। अगर हमने अपना कर्म सही रखा है तो हमारा बाल बाका नहीं हो सकता। तो ये जो हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें घटित हो रही है वो इस तरफ इशारा करती है कि भविष्य में बहुत बुराई फैलने वाली है। तो हम खुद को इससे कैसे बचा के रखें? तो हमें धर्म का रास्ता चुनना पड़ेगा, हमें धर्म से चलना पड़ेगा। हमें जो लगता है, हमारी जो अंतरात्मा कहती है कि ये गलत है, तो हमें वो गलत मानकर दूसरा जो सत्य के ऊपर चलता है वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ये कलयुगी माया जो है वो हमें किसी ना किसी रिश्तों में, किसी ना किसी गलत कर्म में वो फंसाएगी ही। इसलिए हमें हमारे कर्मों के ऊपर बहुत ध्यान देना है और डरना किसी से नहीं है। निडर बनो, तुम परमात्मा के अंश हो। हम सभी में ईश्वर वास करते हैं। अगर जिस दिन हमने ये मान लिया कि नहीं, और खोने से डरना नहीं है, हमने किसी को खोने से डरना नहीं है। रिश्ते छूट जाए, कभी कभी हमारे ही घर के लोग हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। हमारे ही घर के लोग हमारे विरुद्ध जब होते हैं, तब अगर आप सही हो तो डटकर उस चीज़ का सामना करो, उस सिचुएशन का सामना करो। देखो, ईश्वर के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये सब छूटना है धीरे धीरे। देखिए, यहाँ बाढ़ आ रही, वहाँ बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप के झटके आ रहे हैं, कहीं लोग बह के चले जा रहे हैं, कहीं स्टैम्पेड हो रही है, मतलब जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो जाता है। कहीं अभी रिसेंटली मेरी फैमिली ने, पूरी की पूरी फैमिली ने, जितने हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे ब्रदर इन लॉस है, हमारी सिस्टर, उनके हस्बैंड्स, सभी लोग, हमने पूरी जाने का प्लान कर रखा था कि हम लोग सब पूरी जाएंगे। लेकिन हमारा महाराष्ट्र में इतनी बारिश हो रही, जबकि वहाँ पे बारिश नहीं थी, पर हम ये सोच रहे थे कि अगर हम वहाँ पे अटक गए, वहाँ से वापसी के दौरान अटक गए, पर पता नहीं हमारा जी खुशी नहीं था, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली ऐसे भी नहीं कि चलो 2 जन जा रहे हैं तो पीछे पूरी फैमिली, हाँ, पूरी की पूरी फैमिली जा रही थी। तो मन में ना एक नकारात्मक सी भावना थी, नकारात्मक फीलिंग थी कि पूरी की पूरी फैमिली जा रही है। कभी ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी फैमिली जा रही है और कुछ कम ज़्यादा हो गया तो हमारा मतलब पूरा खानदान ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब इतना डर था। जबकि ईश्वर पे पूर्ण विश्वास था, पर हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। अगर हमें किसी ने हमारी इस खुशी में, हम खुश थे, हमने हमारे पैक कर रिज़र्वेशन सिर्फ 48 घंटे पहले मैंने वो कैंसिल किया। सोचो आप, मतलब इतनी खुशी में अगर किसी ने एक बात बोल दी कि अरे आप तो पूरे लोग जा रहे हो, मतलब जाने की खुशी एक तरफ थी, लेकिन उस एक व्यक्ति की बोलने की खुशी अलग थी। मतलब देखिए, कहीं पे भी होता है, मैं कहती हूँ कि आपकी अंतरात्मा आपको सब बताती है। अगर आप फीलिंग नॉट वेल, मतलब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है किसी चीज़ के लिए, आपको निगेटिविटी आ रही है, तो वो आपके लिए सही नहीं होती, आप वहाँ से थोड़ा रुक जाइए। तो सेम हमारे साथ ऐसे ही हो रहा था। मतलब मेरी दीदी को, मुझे ना पता नहीं कैसे अलग सा फील हो रहा था, जैसे कि
पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। सेम मेरी मम्मी को भी सेम यही फीलिंग हो रही थी। मेरी मम्मी को जब मैंने बताया कि कैंसिल कर दिया, तो अब मुझे सब लोग, मतलब देखो, एक वो बर्डन था। जैसे मैंने वो टिकट कैंसिल करी और सबको बताया कि कैंसिल हो गई, तो सब ना ऐसे फ्री फील कर रहे थे, जैसे कि उनके माथे पर किसी चीज़ का बोझ था जो क्लियर हो गया। तो ऐसे कुछ संकेत ईश्वर ही हमें देते हैं। शायद वो, देखिए, कभी कभी ये भी होता है कि बुलावा नहीं होता है, हम ज़बरदस्ती करते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि कुछ इंसिडेंट्स भविष्य में होने वाले, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हमने सबने कैंसिल कर दिया, लेकिन मेरे भाई ने वो कैंसिल नहीं किया। मेरा भाई कह रहा था कि अभी मुझे छुट्टियाँ मिल गई है तो मैं जाऊँगा, ठीक है, ये बोला उसने, जाऊँगा बोला। और सेम डे पे मेरे मम्मी का पैर फिसल गया और वो, उसका पैर ऐसे मुड़ गया। देखिए, मतलब वो जाने वाला था, मतलब ईश्वर ने ऐसी रचना रची। देखिए, माँ को लगा, वो बात मानने करती हूँ कि माँ को लगा, इसमें खुशी की बात नहीं है, लेकिन माँ का वो थोड़ी क्षण का पेन था, क्योंकि उसने खुद बताया कि मुझे जब लगा तब पेन हो रहा था, फिर थोड़े 1 के 2 घंटे बाद मैं जैसे कि वैसे, मुझे मतलब अभी लग भी नहीं रहा कि यहाँ पे ये पैर पे मुझे लगा था करके। मतलब ईश्वर की कुछ ना कुछ रचना होती है हमें वहाँ पे पहुँचाने, मतलब वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे अभी ना जाए। शायद हमारे लिए वो वक्त सही नहीं है, इसलिए ईश्वर की योजना पे कभी कभी लगता है, हाँ, योजना पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये इतना पेनफुल नहीं था, पर कभी कभी हमारे लाइफ में इतनी चीज़ें पेनफुल हो जाती है कि हमें लगता है कि या तो इस पार या तो उस पार। तब हम ईश्वर के फैसले पर राज़ी नहीं होते हैं, तब उन पर हम शक करते हैं, उनसे हम प्रश्न करते हैं कि क्यों क्यों। लेकिन देखिए, भविष्य के गर्भ में ईश्वर ने हमारे लिए क्या सोचकर रखा है वो हमें नहीं पता, ना हमें वो कोई पंडित बता पाएगा। प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन भविष्य के गर्भ में सच में क्या लिखा होता है वो किसी को नहीं पता है। तो हम जब भक्ति में होते हैं ना, तो हमारी भक्ति ही हमारी शील्ड है, हमारी भक्ति ही हमारा कवच कुंडल है, जो हमें हर विपदा से बचाता है। सच में मेरे जीवन में भी मैंने ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं कि जहाँ पे सच में मुंह के बल अगर गिरने वाली थी ना, तो मालिक ने ऐसे ऐसे बचाया कि आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, आनंद में हूँ। तो भक्ति हमें क्या करना सिखाती है? भक्ति हमें सत्य के मार्ग पर जाना सिखाती है। भक्ति हमारे साथ गलत होने नहीं देती है। क्योंकि हम ईश्वर के शरणागत होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें पता है हमने क्या किया है, हमने किसी का कितना बुरा किया है, हमारे साथ कितना बुरा हुआ है, ये हमें सब पता होता है। वो ऊपर जो बैठा है ईश्वर, उसे पता होता है, उन्हें पता होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो, मतलब मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमें हमारे कर्मों की भी सज़ा मिलती है, उसमें ईश्वर भी बीच में नहीं आते। अगर आप दुख, दर्द, पीड़ा ये कुछ भी सह रहे हो, तो ये आपके ही कर्म का फल होता है, इसमें ईश्वर बीच में नहीं आएंगे। ईश्वर सिर्फ आपको ताकत देंगे कि आप सह सको, ईश्वर आपको ताकत देंगे। और जिसका प्रभाव ज़्यादा होना था, आपको अगर किसी पत्थर की पड़नी थी तो आपको एक रबर के बॉल की पड़ेगी, जो होता है ना, उससे ज़्यादा पेन नहीं होता है। अगर आपको पत्थर की, अगर आप सोचो कि आप रास्ते से जा रहे हो और आपको किसी ने बॉल फेंक के मारा है, किसी ने पत्थर फेंक के मारा है, तो पत्थर की कैसी लगती है और एक छोटे बॉल की कैसे लगती है वो हमें पता है। इसीलिए ईश्वर ये है कि वो हमारी विपदा, हमारा दुख कम करते हैं और हमें वो सहने की ताकत देते हैं, लेकिन कर्मों के बीच नहीं आते। कर्मों का हिसाब होता है, एन केन प्रकारेण हमारे हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे अच्छा हो अच्छा, चाहे बुरा हो बुरा। इसीलिए जो विपदाएं आ रही है, जो हमारे साथ दुख, हमारे ऊपर दुख आ रहा है, तो वो हमें
एक चीज़ अगर हम करें तो वो सच में ख़त्म हो जाएगा, वो दुख ख़त्म हो जाएगा, हम निडर बनेंगे। तो सबसे पहले हमें ईश्वर के सानिध्य में जाना है, ईश्वर का धुआंधार धुआंधार जिसे कहते हैं, हर श्वास में, जैसे इसमें 2 बार मैंने शिव बोला, तो ऐसे हर श्वास में, श्वास श्वास नाम जपा, हर श्वास में नाम लीजिए, हर श्वास में नाम लीजिए। जितनी बन पड़े प्रकट सेवा कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, किसी दिन दुखियारों की मदद कीजिए, दान कीजिए। आपके पास मालिक ने दिया है तो दान कीजिए। अरे ईश्वर से मांगिए, ये मांगिए कि प्रभु देने लायक बनाओ, इतना देने लायक बनाओ कि आगे वाले की कंडीशन ना देखो कि ये डबल आ रहा है पतीला लेकर या 5 बार आके गया, नहीं, इतना बड़ा दिल हो जाए, इतना आ जाए कि लोगों में धुआंधार बांटूं, चाहे पैसा हो, प्रेम हो, सब कुछ हो, इतना बांटूं, इतना आ जाए। तो ये सब आता है सेवा से। सेवा करेंगे सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा, माता पिता के प्रति जो भी कटुता है वो मिट्टी में डाल के, उसमें पानी डाल के माता पिता की सेवा कीजिए। छोटे बच्चों की सेवा कीजिए। कोई आजू बाजू होते हैं जिनको पढ़ना होता है, उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते, उनकी मदद कीजिए। बहुत से ऐसी औरतें होती हैं जो मतलब जिनको मदद की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब है जैसे वृद्धाश्रम होता है, वहाँ जैसे विधवा आश्रम होता है, अनाथ आश्रम होता है, अंधा आश्रम होता है, ऐसे यहाँ पे जाकर लोगों की मदद कीजिए। अगर मालिक ने आपको सच में दिया है ना तो सच में बांटिए। जितना बांटोगे 100 गुना होकर आएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। व्यापार करते हो, व्यापार में 10 गुना फ़ायदा होगा। इसीलिए खुद का जितना सोचते हो उतना लोगों का सोचो, लोगों का कल्याण करो। मालिक ने तुम्हें लोगों की मदद करने के लाइन में रखा है, ना कि मांगने वालों के। तो इस पर ना इस ईश्वर की कृपा समझो। इसीलिए जितना चाहते हो कि खुद का अच्छा हो, उतना ही आप लोगों का अच्छा करना सोचो। मतलब ठीक है, कर नहीं सकते तो बुरा तो नहीं सोचना चाहिए। हमने किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना किसी का बुरा करना चाहिए। कभी कभी गुस्से में किसी के लिए बुरा निकल जाता है, लेकिन जैसे समझ में आता है कि गलती हो गई, कान पकड़ लो, माफ़ी मांग लो। देखिए, हम हर इंसान के सामने जाके माफ़ी नहीं मांग सकते, तो हम ईश्वर से माफ़ी मांग लें कि ईश्वर जी, आज मेरे मुख से ऐसा ऐसा निकल गया है, मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझे नहीं समझ में आया, निकल गया, मुझे क्षमा करो। और उस क्षमा की कहीं ना कहीं उसकी जो वाइब्रेशन है क्षमा की, वो उस व्यक्ति तक पहुँच जाएगी जिसको आपने भला बुरा कहा है। इसीलिए अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर नज़र रखो और ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति ही हमें इस दुनिया से जो दुख मिल रहा है वो सहने की हमें शक्ति देती है, और हमारा जीवन सच में बदलता है, सच में बदलता है। देखिए, उसके घर में देर है मगर अंधेर नहीं। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। हो रहा है ना बुरा, पूरा दुनिया में बुरा हो रहा है, लेकिन वो उनके साथ हो रहा है जिनके कर्मों ने, वो कहते हैं ना, पाप का भड़ा, क्या कहते हैं वो, पाप का घड़ा जिनका जिनका भरा है वो उनके साथ होगा। और जो भक्ति में आ गए, जो खुद को ईश्वर, कभी कभी आप ये भी सोच सकते, जैसे कि अभी एक इंसिडेंट हुआ था, जैसे कि अहमदाबाद वाला जो इंसिडेंट था, तो सब लोग कहते हैं कि उनकी क्या गलती थी, उनकी क्या गलती थी। ठीक है, सब लोग कहते हैं, हमें भी लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरे के पूरे 271 कुछ ऐसे थे ना। अब देखिए, हम कितने मतलब लोग हैं ना कि हमें एग्जैक्ट याद भी नहीं रहता। मतलब सच में चीज़ें भूलने के लिए होती है। हम हर दुख भूल सकते हैं, हर दुख भूल सकते हैं। तो मेरी बात कहनी थी कि उतने लोग एक साथ एक्सपायर हुए, उतनी बुरी कंडीशन में एक्सपायर हुए। माता रानी सबको अपने धाम में वास करवाए,
सबको अच्छी अच्छी सदगति दे। पर देखिए ना, एक साथ इतने लोगों की जान गई, तो हमारे मन में ये प्रश्न आया कि इनका क्या कर्म होगा, इनका क्या कर्म होगा। अब वो हमें नहीं पता, सब लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि ऐसा किया था, जंगल में एक साथ आग लगाई थी, ऐसा कुछ बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया था। पर इसका हिसाब मालिक को पता है। हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते, हम नहीं जानते, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। जहाँ पहुँच जाएंगे तो हम ये प्रश्न ही नहीं करेंगे। जितने लोगों ने यह प्रश्न किया है कि उनका क्या कसूर था, सिर्फ उसमें से देखो आप, एक ही व्यक्ति कितना पुण्यवान था, कितना मतलब उसका पुण्य था कि उसको एक खरोच नहीं आई, मतलब हुआ है कुछ भी, लेकिन वो अपने पैर पे चढ़ के आया, जबकि सबके सब जल चुके थे। ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा हुई उस पर। देखिए, बात ये भी नहीं है कि ईश्वर की कृपा उस पर थी या ईश्वर की कृपा उन लोगों पर नहीं थी। ईश्वर की कृपा हम सब पर है, पर जिसका जहाँ जैसे लिखा है वो वैसे ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म खुद डिसाइड किया था। जैसे कि आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसी से हमारी सद्गति दुर्गति हम डिसाइड कर रहे हैं। हमने सुबह से सब कुछ अच्छा किया, सबके साथ अच्छे से बात की, सब सही किया, लेकिन शाम में घर आने के बाद हमने हमारे माँ से उलट जवाब दिया, हमने माँ से अच्छे से बात नहीं की, हमने उसका दिल दुखाया। ये जो हमने सुबह से जितना पुण्य किया था वो सब ज़ीरो हो गया, सब ज़ीरो हो गया। अगर हमने सब अच्छा करके घर पर आकर हो या बाहर रास्ते पर किसी स्त्री का, किसी लड़की का, किसी माता बहनों का अपमान किया, वो हमारा जो व्रत है, हम जो व्रत कर रहे हैं, व्रत है वो सब नष्ट, उसका कोई हमको पुण्य नहीं मिलेगा। उलट माता रानी हमें अच्छा सबक सिखाएगी कि तुम ये व्रत का ढोंग करते क्यों हो फिर। इसीलिए अभी नवरात्रि है करके नहीं, पर जीवन भर आपके घर में आपकी दादी, आपकी माता, आपकी बहन और आपकी आने वाली बीवी, आपकी होने वाली बेटी, इन सब का आपने हमेशा आपको सम्मान करना है, हमेशा, कुछ भी हो जाए। आप खुद देख लेंगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। तो ईश्वर की भक्ति हमें यही सिखाती है। ईश्वर की भक्ति हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। पहली बात तो हम ना किसी से भी जी के सिवाय बात नहीं कर पाते, क्योंकि पता नहीं अपने अंदर ही एक बदलाव आता है कि हमें सबको सम्मान देना है। हम सबको प्यार से जी कर बात करते हैं, सबके नाम के आगे जी लगाते हैं। ये होता है, मैंने खुद अनुभव किया है। अब मैं किसी से बात करते वक्त उनके नाम के आगे जी लगाती हूँ या उनके सरनेम के आगे जी लगाती हूँ। अगर मुझे उनका नाम नहीं पता तो उनके सरनेम के आगे जी लगाती हूँ। मेरे ऑफिस में जिनसे मैं नाम से कभी बात नहीं करती थी, सर से बात करती थी, अगर उनका नहीं आया, प्रोनाउंसिएशन मेरे मुंह से नहीं निकला, तो उनके सरनेम से मैं सरनेम करके बात करती हूँ, सरनेम के आगे जी लगाकर। मतलब पता नहीं, अभी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सम्मान से ही बात करने की इच्छा होती है। ऐसे लगता है कि आप ही सोचो ना, आप जो दोगे ना वही वापस आएगा। अगर मैं उनसे रिस्पेक्ट से बात करती हूँ, मैंने पहले भी उनसे रिस्पेक्ट से बात करती हूँ, लेकिन अभी मेरा पूरा लहजा बदल गया, बात करने का पूरा लहजा बदल गया। अब मैं उनसे सिर्फ सम्मानपूर्वक और उनसे बहुत कम बात करती हूँ। मतलब पहले ऑफिस में जो वर्क था उसी हिसाब से बात करती थी, अब तो वो भी बंद कर दिया। पता नहीं, अब मुझे किसी से बात करने का मतलब, हम अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। हम जब आध्यात्मिकता में आते हैं तो हम सिर्फ ईश्वर से कनेक्ट करते रहते हैं कि कहाँ से जैसे ईश्वर का वाईफाई कनेक्ट हो जाए और हम उनसे वार्तालाप करें। तो इसीलिए हमेशा ईश्वर के छत्र छाया में रहें, उनका नाम ले, वही हमें तारेंगे, वही हमारे कर्म माफ़ करेंगे,
देखिए, रो रो कर अगर हमने ईश्वर से उनके गुनाहों की अगर माफ़ी मांगी तो वो हमें माफ़ कर देंगे। इंसान माफ़ नहीं करते हैं। इंसान से आप अपेक्षा भी मत करिए कि वो हमें माफ़ कर देंगे। अगर हमने किसी का हमारी गलतीवश अगर हमारे हाथों से किसी का बुरा हो भी गया, ठीक है, तो हम उनसे जब माफ़ी मांगेंगे ना, वो हमें माफ़ नहीं करेंगे। उलट ये होगा कि वो हमें बद्दुआएँ देंगे। तो हमें उस इंसान से जाकर उसके सामने माफ़ी नहीं मांगनी है, हमने ईश्वर के सामने क्योंकि हमें एहसास हो जाता है। समय समय की बात है, समय हमें सब कुछ सिखा देता है। समय सबका सही चेहरा सामने ला देता है। समय हमें हमारे कौन, अपने कौन, पराये कौन सब बता देता है। समय से बड़ा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि समय की कद्र करो। लेकिन ये जो कहते हैं कि समय की कद्र करो, पर एक बात ये भी है कि सही समय उसके जीवन में आता है जिनके कर्म अच्छे रहे हैं, जिनके प्रारब्ध में खुशियाँ, सफलता, जीवन में हर सुख लिखा होता है, वो उनके प्रारब्ध में लिखा होता है। भाग्य बहुत बड़ा है और भाग्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने कर्म बदलने पड़ेंगे। कर्म बदलेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा भाग्य बदल जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी बदल जाएगी, क्योंकि हम बदल जाएंगे। इसीलिए ईश्वर की छत्र छाया में रहे, ईश्वर से जुड़े रहे, ईश्वर का हर पल नाम ले। किसी व्यक्ति का नाम जपने से अच्छा है ईश्वर का नाम ले और ईश्वर के बारे में सोचे। देखिए, जिसके बारे में हम सोचेंगे उससे हमारे जीवन में सुख या दुख आता है। तो ईश्वर का नाम लेंगे तो हमारे जीवन में कितना सुख आता है। तो हमें ईश्वर का नाम लेना है और अपना जीवन सार्थक बनाना है। अगला जन्म पता नहीं किस योनि में होगा, ये जन्म मिला है, इसी जन्म को सार्थक करते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। जय भोलेनाथ, जय माता रानी।